आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या लक्षद्वीप मूव फेल हो गया है और क्या मालदीव चाइना की तरफ ज़्यादा चला गया है? देखिए, सच बात तो है, हाँ, मोहम्मद मुइज़ू जो हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति, वो चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे दिए गए होंगे इस चीज़ के लिए, पर यही है, पर्दे के पीछे सब बिकते हैं। तो मालदीव्स ने बोला है कि अब हम भारत के साथ कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं करवाएंगे, और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये एक और हमको झटका मिला है मालदीव्स की तरफ से। तो ये तो बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक मालदीव्स का हाइड्रोग्राफिक, भाई पानी के अंदर का सब कुछ हम दिखाते थे कि लो भैया, यहाँ पे तुम्हारे मिनरल्स आ जाएंगे, ये तुम्हारी इतनी बाउंड्री है, यहाँ हो सकता। तो बेसिकली सर्वे पूरा ओशन का हम करते थे, इंडियन ओशन का, लेकिन अब ये चाइना करेगा। तो आपको पता ही है कि अभी मालदीव्स ने बोला कि देखो बेटा, ट्रूप्स निकाल लो अपने, और जो ट्रूप्स हैं वो दोबारा दिखने नहीं चाहिए। मोहम्मद मुइज़ू ने साफ साफ बोल दिया, बोला सिविलियन क्लोथ्स में भी ट्रूप्स जो है वो दिखने नहीं चाहिए। अब लक्षद्वीप, देखिए, जब सबसे पहले शुरू हुआ था कि पीएम मोदी के बहुत ही गलत, पीएम मोदी को जब मोहम्मद मुइज़ू के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने बहुत गलत बोला, ठीक है, बहुत गलत टिप्पणी की, जिसके बाद से बॉयकॉट मालदीव्स शुरू हुआ, जो कि ठीक भी था, क्योंकि ऐसी गलत टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट स्पॉट दिखाया गया, और उसके बाद काफी मालदीव्स इंडिया चला। लेकिन दोस्तों, जब ये चीजें ठंडी हुई तो मालदीव्स ने लगभग सारी चीजें भारत से तोड़नी चाहिए, और अभी भी उसी में। हालांकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कह रही है कि बहुत बड़ी ब्लंडर है, हम बहुत माफी चाह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं इसके लिए वी आर वेरी वेरी सॉरी। 70 नॉटिकल माइल्स है ही, लक्षद्वीप से कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना है। लक्षद्वीप, इंडियन ओशन, ये सब आसपास है। मॉरिशस हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये मालदीव्स हो गया, ये बहुत दूर नहीं है। तो अब जब नरेंद्र मोदी, वही मैंने आपको बताया कि उस समय काफी ज्यादा बवाल हुआ था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यहां पे बोला कि पहले मार्च टाइम डेडलाइन दी, और भारत की जो ट्रूप्स जो बहुत समय से वहां पे ऑपरेशन कैक्टस हमने चलाया था, इन्हीं की पार्टी को बचाया था, और अब वो सब निकल गए हैं। बोला कि सिविलियन क्लोथ्स में भी आप यहां पे नहीं दिखेंगे, तो भूल जाइए, आप बाहर तो निकलिए, आपकी आर्मी तो बाहर हो, सिविलियन क्लोथ्स में पता चला कि आप सिविलियन क्लोथ यहां पे आके घूम रहे हो, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा मोहम्मद मुइज़ू ने डायरेक्टली ये बोल दिया है, और बोला कि दीज पीपल, कोई रिस्पेक्टेबल नहीं, ये लोग, ठीक है, ये लोग जो है यहां से सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं, बट सिविलियन क्लोथ में भी वापस नहीं आएंगे। ये भारत मालदीव्स को हर तरीके का सपोर्ट देता है, दवाई से लेकर, रक्षा से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, उनके डिप्लोमैट्स यहां पे ट्रेन होते हैं। नो डाउट मालदीव्स को बहुत नुकसान होगा, वहां के लोगों को बहुत नुकसान होगा, बट इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने इसी बेसिस पे चलाई थी, और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो वही है। भाई, वहां की जो प्रोग्रेसिव पार्टी और एमडीपी पार्टी, एक प्रो चाइना एक प्रो इंडिया है, आपको पता ही है। अब हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द भैया उनकी एनडीपी आए। अब दिक्कत बहुत ज्यादा है, और वहां पे बोल रहे हैं, है ना, लगातार जो है मोहम्मद सोली वही किया है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत के साथ बहुत गलत हो रहा है। अब क्या उनकी सरकार नहीं गिर सकती? बहुत मुश्किल है, 4 साल हमको वेट करना पड़ेगा अभी, है ना। तो यही है। तो अब यहां पे इंडियन ट्रूप्स गए, अब और भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, बहुत सारी चीजें की गई हैं, लेकिन ये जो नया कदम लिया है मोहम्मद मुइज़ू, ऊपर से चाइना ने बोला है कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपको आर्मी चाहिए, हम आपको देंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अब ये बना रहा है चाइना के साथ। 24 घंटे 7 दिन मालदीवियन वाटर्स की निगरानी करेंगे चाइना वाले। भारत के टाइज बहुत भयानक तरीके से सफर हुए हैं। इधर इंडिया गया, इधर चाइना ने बोला कि अरे हम आपका सर्वे पूरा कर देंगे। अब देखिए, चाइना स्पाई शिप भेजता है, आपको पता ही है। चाइना स्पाई शिप ये बोलेगा कि मौसम जांचने जा रहे हैं, समुद्र जांचने जा रहे हैं, बट ये सब जासूसी करते हैं। ये देखते हैं कि कहां कैसा रास्ता, कौन से रास्ते से हम और ज्यादा यहां पे पैठ अपनी बना सकते हैं, क्या क्या है यहां पे जो हम निकाल सकते हैं, क्या कोई तेल है, कैसे कैसे हम आइलैंड्स पे कब्जा कर सकते हैं। ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करता रहता है। कहां कहां भारत के ट्रूप्स है, कहां कहां दूसरे देशों के ट्रूप्स है, जो कि बड़ा डेंजरस होता है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि आप ऐसे चाइना को अलाउ करते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है आप बताइए। ठीक है, हम क्या समझे इसका मतलब। होंग 03 जो हाईटेक चाइनीज रिसर्च शिप है, ये ऐसे ही बोलते कि हमारा रिसर्च शिप जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, वहां पे खाली रिसर्च करने वाले हैं भैया, कोई देखने तो जा नहीं रहा है कौन रिसर्च कर रहा है। ठीक है,
क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तो आप ही जानो। और ये रोटेशन है, रिप्लेनिशमेंट होगा, तो किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंका ने भी डिनाई किया, बट फिर भी श्रीलंका को पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब सारे पैसे उड़ा दिए चाइना ने। अब मैंने क्या बताया कि देखिए होता क्या है ना कि एक लीडर को आप पैसे खिला रहे हो, खूब यहां पे राजपक्सा फैमिली ने भी भर भर के पैसे खाए होंगे चाइना की तरफ से, भयानक करप्शन था। अब जो लाखों लोग हैं उनसे आपको लेना देना है नहीं, आपको अपने से लेना देना है, तो आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है देश बिक जाए। तो वही बता रहे ना कि फिर क्रांति होगी, लेकिन जब तक क्रांति होती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक सब कुछ लुट गया होता है। मैं लुट गया, मैं लुट पुट 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 वही हो जाता है, ठीक है ना। तो भारत ने वही कंसर्न्स रेस किए हैं कि जो हमारे अगल बगल आइलैंड देशों में ऐसे चाइना के शिप घुस जा रहे हैं रिसर्च करने के चक्कर में, कोई वेदर सैटेलाइट है, कोई ये है, तो कोई फलाना धमाका, लेकिन एक्चुअल में उनका पूरा मिलिट्री पर्पस है ना, सीधा सीधा मिलिट्री पर्पस। अब भारत भी ऐसा नहीं है, भारत भी काफी, क्योंकि साउथ चाइना सी में विवाद है, तो भारत वहां के जितने भी देश हैं, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, उन सबके साथ अपने अच्छे संबंध जो एस्टैब्लिश कर रहा है। चाइना कहते हैं ना कि चाइना को कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं रहती है। जो चाइना लोन देता है वो भी उसके जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं करता कि क्या क्या हड़प लेगा अगर लोन तुम नहीं चुका पाए तो। यहां पे मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि जो मालदीव्स है, भाई देखिए हम जो भी हमारे पास हमको चाहिए, पहले भारत था, भारत की मिलिट्री थे तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में मदद करती थी, लेकिन अब हम खुद से कर लेंगे, हमको आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मालदीव जो है अंडर वाटर सर्वे करेगा और हम खुद से करेंगे, खुद से आत्मनिर्भर जो है बन जाएंगे। हमारे पास सारी अंडर वाटर फीचर्स है, हमारे पास हम चैट प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप हमको मत सिखाइए। सीधा सीधा भारत से उन्होंने ये बोल दिया। ओके, उसके बाद हम एग्रीमेंट नहीं रिन्यू करने वाले हैं, ये है, ठीक है। तो अब बहुत सारे एग्रीमेंट, 100 एग्रीमेंट जो है भारत से आपने साइन किए थे प्रीवियस रिजीम, ये सब खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, इतने सारे एग्रीमेंट वाटर को लेकर और बाकी मिलिट्री को लेकर, बाकी हेल्प को लेकर, तो जितने भी एग्रीमेंट साइन किए थे प्रीवियस रिजीम में गए वो, ठीक है ना। इब्राहिम सोली भी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर ही रहे हैं। तो जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, ये कोलैबोरेशन ने 2 साल पहले लॉन्च किया गया था, 3 साल पहले, ठीक है, जनवरी में 2019 में इसको साइन किया था मालदीव्स के साथ, लेकिन इसमें भी बोला कि चलो निकलो, कोई आपको सर्वे करने की जरूरत नहीं है। और ये सर्वे करने की जरूरत ये किसके साथ अब करेंगे, चाइना के साथ मिलके करेंगे। सो मालदीवियस फॉरेन मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो मिलिट्री पर्सोनल है अब यहां पे उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि भैया देखो 10 मई तक जो फर्स्ट फेज है वो मतलब 10 मई से शुरू होगा और मार्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी 88 मिलिट्री पर्सनल जो है वो 3 इंडियन प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं लगातार, ताकि वहां पे भी ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशन होता है लोगों का, ठीक है। वो एक आइलैंड कंट्री है, बगल तक पहुंचाना है, हमारे हेलीकॉप्टर्स है, बट सब हटाओ। साथ ही साथ जो पहला अभी ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है ना, अलग अलग शहरों से, एटॉल से भारत जो आर्मी है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और ये भी बोला है कि भाई देखिए यहां जो भारत ने ये एग्रीमेंट रखी है कि सुनिए हम अपनी मिलिट्री को हटा देंगे, बट उतना ही सिविलियन प्रेजेंस भी हमारा होना चाहिए ताकि हम आपकी मदद कर सके। देखिए आप पूरी तरीके से ट्राइब वो तो तोड़ नहीं सकते। अच्छा, मालदीव्स जैसे ही इधर गए, इधर भारत गया, 4 मार्च को ही यहां पे मोहम्मद घसन मामून उन्होंने मेजर जनरल जैंग से मुलाकात की और बोला कि अरे आपके साथ हम काम करते हैं ना, आप हमको मिलिट्री कोऑपरेशन दीजिए। आप डिफेंस पैक्ट यहां पे मालदीव्स और चाइना का बहुत जल्द साइन होने वाला है, साइन हो गया है, तो मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो आप हमको दीजिए, ठीक है। और चाइना आपको बता दूं कि अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब लक्षद्वीप की उस समय काफी ज्यादा बात हुई थी, लेकिन अब उसकी बात नहीं हो रही है। तो चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही बोला है कि हम एक प्रॉपर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप डेवलप करेंगे, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और इसमें कोई तीसरा देश जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगा। समझ रहे हो, यानी कि वही भारत की बात यहां पे की गई है। तो यहां पे 230 बिलियन डॉलर, इतना पैसा, चाइना के पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स हैं और वो आधे अपना पैसा जो है, मतलब आधा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा पैसा वो अपने डिफेंस में लगा रहा है। भारत ने भी अपना डिफेंस बजट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। आज ही खबर आई थी कि 10,000 के करीब ट्रूप्स भी इधर जो सेंट्रल सेक्टर में है वहां पे वो तैनाती उनकी होगी। साथ ही साथ जो हमारा 3,500 किलोमीटर का जो LAC है, चाइना कहता है खाली 2,000 किलोमीटर है, ठीक है। भारत कहता है भैया 3,500 किलोमीटर का पूरा विवाद है,
और मैप सही करो अपने। तो इस पे भी टेंशन है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अमेरिका जो 877 बिलियन डॉलर लगा रहा है, तो इसी को देखते हुए अमेरिका जितना ज्यादा बजट लगाएगा, चाइना उससे ज्यादा ही लगाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर बजट लगाएगा तो ताइवान को भी देखेगा वो, कोरिया को भी देखेगा वो। तो चाइना को सब पता है, तो चाइना इस समय बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने डिफेंस पे। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा 7.2% का इंक्रीज है। उसके बाद भारत भी पीछे नहीं है। भारत, क्योंकि भारत को 2 फ्रंट वॉर भी देखना है, 2 फ्रंट, वो हर दोनों तरीके से भारत को संभालना है। 5.6%, फिर साउथ कोरिया, जितने भी आपको यहां पे नेशन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या संभावनाएं हैं, उनका आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मालदीव्स भारत के लिए आपको पता ही कि आज से नहीं, बहुत टाइम से इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत टाइम से मालदीव्स की मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर है नहीं। इंडियन ओशन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मालदीव्स और भारत। जब भी दोनों मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी ज्यादा नफरत हो गई है। पहले भी इंडिया के उस पर चुनाव होते थे, लेकिन इस बार नफरत बहुत ही चरम सीमा पे पहुंच गई है। आप समझ रहे हो? तो मतलब जो इतने सालों से एग्रीमेंट चलते आ रहे थे, या जो हमने इतने सालों से समन्वय बना के रखा था, वो मालदीव्स कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन भैया अब उनका देश है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अब वो जो चाहेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती कान खींच के बोले कि भैया हमारी बात मानो, तो नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा यूपीएससी का शानदार क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स क्रैकर, उसको आप जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।